अभिनव की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बीसीपी एंड डीआरपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। इसमें करीब 41 क्वेश्चंस हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और 41 क्वेश्चंस में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पर आप गौर करोगे स्टडी मटेरियल में तो कुछ बातें आपको देखने को मिलेगी। एक जगह लिखा रहेगा बिजनेस कंटिन्यूटी, दूसरी जगह लिखा रहेगा बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। ये जहाँ पर बीसी केवल लिखा रहेगा यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी, वहाँ पर आप समझ जाना कि ये मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है वहाँ पर। तो बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट जो होता है वो आपस में इंटरचेंजेबल टर्म है। और एक और जो कभी कभी बीसीएम की जगह पर बीसीपी भी इस्तेमाल कर दिया गया है और बीसीपी की जगह पर यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ये बीसीपी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट आपका देखो ये सब क्यों किया जाता है, बिजनेस कंटिन्यू रहे। बिजनेस कंटिन्यू रहने का मतलब क्या कि आपका क्रिटिकल रिसोर्सेस जिसके से आपका काम रुके ना वो बना रहे, क्रिटिकल सर्विसेज बनी रहे और आपका काम जो है चलता रहे, क्रिटिकल एक्टिविटीज चलती रहे। तो तीनों चीज़ें क्रिटिकल हो गई, क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल सर्विसेज और क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो ये क्रिटिकल मतलब क्या कि अगर ये रुक गया तो आपका धंधा ही रुक जाएगा, मतलब आपके गोइंग कंसर्न पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, या फिर अदरवाइज बहुत ही बड़ा हेवी लॉस या बहुत बड़ा हार्म कर सकता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर मकसद होता है कि डिजास्टर आए ना, सबसे टू स्टॉप डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर आए ना, लेकिन अगर आ गया तो ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या क्या करना है, ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या क्या करना है। जैसे आग लग ही गया तो कौन कौन से फाइल पहले हटाने हैं आपको प्लानिंग के तहत पता होना चाहिए। पहले तो आपको कोशिश करनी है आग लगे ना, इसलिए आप फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब लगाते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आग लग गया तो आग लगने के बाद सबसे पहले आपको इंसानों की जान बचाना आपका मकसद होता है। दूसरा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर हैं उन सबको बचाना आपका मकसद होता है। तो ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या क्या करना है उसकी पॉलिसी। और डिजास्टर अब खत्म हो गया, पूरा आग लग के आग बुझ गया, तो लास्ट में जो रिकवरी होगा, रिकवरी की पॉलिसी। और ये जो रिकवरी होता है ये होता है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में। तो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसमें डिजास्टर आने से पहले की चीज़ें यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, उसके ड्यूरिंग दौरान क्या होगा वो, और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें समा जाती हैं। एक ही टर्म में बोला जाए तो उसको बोला जाएगा बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से एक दो टर्म यूज़ करना है, जो यूज़ करना है बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। वो क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में जान जाएंगे, ठीक है। दूसरा यूज़ करना है आपका बीसीएम और तीसरा ज़्यादा पढ़ना है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के बारे में, डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के बारे में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म दिए गए हैं बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस कंटिंजेंसी को डिफाइन करने के लिए। बस बिजनेस कंटिंजेंसी जो होता है वो केवल यहीं पर आपका डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड फॉर्म कर दिया कि इस चैप्टर में होता क्या है, पढ़ना क्या है। तो हम लोगों ने देखा बीसीपी एंड डीआरपी यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि डिजास्टर आए ना, मतलब रोकने की पूरी कोशिश की जाती है, उसके रिस्पेक्ट में प्लान एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं। अगर आ गया तो इम्पैक्ट कम से कम पड़े और इम्पैक्ट होने के बाद रिकवरी बड़े आराम से हो सके। तो हम लोग जहाँ तक बात करते हैं आपके सबसे पहले टर्म के बारे में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस कंटिंजेंसी किसको बोलते हैं। कंटिंजेंसी, ये जो है बिजनेस कंटिंजेंसी किसको बोलते हैं, इसका सब्जेक्ट में वर्ड के बहुत मायने होते हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी, तो यहाँ पर बात क्या करते हैं कि आपका वो सारे इवेंट जिससे कंप्यूटर ऑपरेशन आपका डिस्टरप्ट हो सकता है। क्या डिस्टरप्ट हो सकता है? कंप्यूटर ऑपरेशन। अब देखो कंटिंजेंसी का मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है और वही आपको ध्यान देना है। मतलब पावर प्रॉब्लम, वायरस का अटैक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। बिजनेस कंटिंजेंसी ऐसा इवेंट जो कि जिसमें पोटेंशियल होता है कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने का, जिससे आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और या क्रिटिकल फंक्शन है वो रुक सकता है। ये जैसे कि आपके काम होते हैं, जैसे कि पावर का फेल हो जाना, आग लग जाना, वायरस वगैरह, वोम वगैरह सब आ जाना, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। ये जब इवेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जब ये आपका कंटिंजेंसी कब कहलाता है, जब इवेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन जब इवेंट बहुत ही ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्टिव हो गया तो उसको डिजास्टर के नाम से पुकारा जाता है। अब कंटिंजेंसी बोलेगा तो आप कंप्यूटर ऑपरेशन जरूर लिखना, और दूसरी बात लिखना कि जब डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए आपका इवेंट तो उसको डिजास्टर के नाम से पुकारा जाता है। अब बिजनेस कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है अनइंटरप्टेड
मतलब आपकी जो एक्टिविटीज़ जो होती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़, वो लगातार बनी रहे, उसका इंटरप्शन ना हो, कंटिन्यूस उसकी अवेलेबिलिटी जो है बनी रहे, वर्क जो है बना रहे, ठीक है, सारे की बिजनेस रिसोर्सेज का, की बिजनेस सर्विसेज का और की एक्टिविटीज़ का, ठीक है, तो उसको बिजनेस कंटिन्यूटी के नाम से पुकारा जाता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं बीसीपी प्रोसेस के बारे में, बीसीपी प्रोसेस क्या होता है? बीसीपी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी इंटरप्राइज के रिस्क को रिड्यूस करने का, ठीक है, मतलब ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी इंटरप्राइज की एबिलिटी को दर्शाता है, किसी इंटरप्राइज की एबिलिटी को दर्शाता है कि भाई क्रिटिकल आपका रिसोर्सेज पर आपका कितना हद तक हार्म नहीं कर पाएगा, डिजास्टर से कितना हद तक रुक सकता है। ये प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो होगा, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो होगी, ठीक है, वो आपका मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। इसका बीसीपी प्रोसेस का मकसद क्या होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ क्रिटिकल सर्विसेज एंड रिसोर्सेज आपका बना रहे, जिससे आपका काम रुके ना। पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के आपको एक ही बात बोलने वाला हूँ, बस इतना ही ध्यान रहो कि क्रिटिकल सर्विस, क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ये सब रुके ना, काम रुका ना, डिजास्टर हो तो रिकवर हो पाए, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी कहानी का थीम एक ही पर आधारित रहेगा आपका कि डिजास्टर आए ना, आ गया तो उसको हम लोग डील कर पाएँ उससे ड्यूरिंग द डिजास्टर, और डिजास्टर आने के बाद रिकवर कर पाएँ। तो बस कुल मिला के तीन ही मकसद पर पूरा चैप्टर आधारित है। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस, तो ये एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में आपका मैनुअल हो सकता है, ऑटोमेटेड हो सकता है। इसका मकसद हो सकता है कि है वाइटल बिजनेस फंक्शन जो है वो आपका रुके ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना इन सब टर्म के बारे में। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब आपका अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे क्रिटिकल सर्विसेज और क्रिटिकल रिसोर्सेज की। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग किसको बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं क्योंकि आप दिमाग से उतर जाएगा आपके, फिर से बीसीपी प्रोसेस के बारे में मैंने क्या बोला कि वो सारे मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस जो इस मकसद से लगाए जाते हैं जिससे आपका क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन रुके ना, मतलब कोई डिस्टर्बन ना आए, और अगर उस क्रिटिकल फंक्शन को आप में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बावजूद भी कंटिन्यू रहे, एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस देते रहे, ठीक है। बीसीपी प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब ये भी सेम चीज़ हो गई कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, क्रिटिकल टास्क और क्रिटिकल सर्विसेज की कंटिन्यूटी बनी रहे, और बिजनेस कंटिजेंसी कंप्यूटर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, सारे टर्म मिला जुला के एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है जो आपको नोटिस करना, ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे कि भाई एक ही चीज़ आप बार बार घुमा फिरा कर लिख रहे हो। बीसीपी किसको बोला जाता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग किसको बोला जाता है? ये प्लानिंग, ये प्लान करना, ये एक प्लान एबिलिटी होती है, इंटरप्राइज की एबिलिटी। इंटरप्राइज की एबिलिटी होती है कि किस हद तक डिजास्टर को रोक सकता है इंटरप्राइज, यानी कि इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकता है और टाइमली रिकवर कर सकता है। इम्पैक्ट को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन एंड टाइमली रिकवरी। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इंटरप्राइज की एबिलिटी को बताता है इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन के रिस्पेक्ट में और टाइमली रिकवरी के रिस्पेक्ट में, टाइमली जो है रिकवर हो पाए। तो यहाँ तक जहाँ तक बात करते हैं हम लोग बीसीपी की, तो बीसीपी का मतलब होता है किसी इंटरप्राइज की एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर एंड कंटिन्यू ऑपरेशन विथ लीस्ट इम्पैक्ट, कम से कम इम्पैक्ट के, आपका कम से कम इम्पैक्ट पड़े और आपका काम जो है वो चलता रहे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये बीसीपी करने के दौरान या बीसीपी करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको क्रिटिकल फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भैया आपका क्रिटिकल फंक्शन है कौन कौन सा, आपको क्रिटिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या आपका पावर के बिना आप कुछ हद तक भी काम कर पाओगे, कुछ ऐसा चीज़ जो है वो काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, क्रिटिकल टास्क क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो पावर कट हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई तो ये करना पड़ेगा मुझे ना कि पावर कट हो गया तो मुझे कौन सा दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो कि मेरा सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो गया, बहुत देर तक हैंग हो जाता है, फिर सिस्टम काम नहीं करते रहता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है अगर वो हैंग कर गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइम पर
मुझे आगे जो टीचिंग करना है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन से पर्सनल, कौन कौन से रिसोर्सेस आपके अवेलेबल हैं और क्या क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, सब चीज़ों के बारे में आप प्लान करते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्लान करते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली कमिटमेंट लेते हो। बीसीपी क्या होता है, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, गाइडिंग डॉक्यूमेंट। इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ये प्लान का केवल प्लान बनाते नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। ये डिस्ट्रप्टिव इवेंट, स्ट्रेस में के सिचुएशन में क्या करना है, मतलब स्ट्रेस मतलब ओवरलोड हो गया तो, टाइम कंस्टेंट सिचुएशन में, और रिटर्निंग प्रोसीजर, सब के बारे में, डिस्ट्रप्टिव इवेंट के बारे में। गाइडिंग डॉक्यूमेंट इवेंट के बारे में, सबसे पहले तो इवेंट के बारे में। दूसरा आपका स्ट्रेस ओवरलोड के सिचुएशन में, स्ट्रेस के सिचुएशन में। तीसरा आता है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम कंस्टेंट, टाइम लिमिटेशन जो है आपका वो। उसके डिजास्टर से रिटर्न प्रोसीजर जो होगा आपका, रिटर्न प्रोसीजर, ठीक है, बिल्डिंग में भूकंप आया, आप जल्दी जल्दी भाग गए, ठीक है, वापस तो आओगे ना उसमें, तो रिटर्न प्रोसीजर के बारे में बताया रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बीसीपी के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्लेन द नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ बीसीपी, आखिर बीसीपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, बीसीपी की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में जहाँ तक बात करते हैं, तो उसमें पहली आवश्यकता आपको क्या पड़ती है। तीन तरह का तो प्रॉब्लम हो सकता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, तीनों प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपका, डिजास्टर हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, कंटिजेंसी हो सकती है, ये कंप्यूटर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट हम लोगों ने देखा। तीसरा क्राइसिस हो सकता है, ठीक है, तो क्राइसिस हो सकता है, तो प्रॉब्लम आपका फाइनेंशियल क्राइसिस या अदरवाइज टाइम कंस्ट्रेंट्स वगैरह वगैरह हो सकता है। तो इन तीनों के लिए के रिस्पेक्ट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये रिकवरी की एक्टिविटी, सीरियस इफेक्ट को, इफेक्ट जो आपका ना पड़े, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी है। एक्सपर्ट वगैरह सब जो होता है, हर एस्पेक्ट में के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना चाहिए सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। फिर आप अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करते हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस पर कैसे कैसे कंट्रोल लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। और जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि प्रायोरिटी एनालिसिस आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि भाई आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसमें कौन सा जल्दी आपको रिकवर करना है, कौन सा तुरंत चाहिए, किस चीज़ का आपको अवेलेबल तुरंत करवा दिया जाए तो आपका काम चालू हो जाएगा डिजास्टर के बाद। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं या नीड होती है। ये आपका कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, बस एक नॉलेज का एरिया है। व्हाट आर द एरिया कवर्ड बाय बीसीपी, एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया। अभी ये कस्टम एरिया की बात करते हो, कस्टम एरिया में आप क्या बोलते हो, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का मतलब कुछ और हुआ। यहाँ पर पहली बात करते हैं बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, ठीक है, बीआरपी, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, बिजनेस को रिज्यूम करने का प्लान, ठीक है, बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग। ये क्या होता है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का, ठीक है, मतलब नॉर्मल वर्क में आपको रिज्यूम करना है, रिजम्पशन प्लानिंग, रिज्यूम करना है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ पर आपको वापस आना है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये तीन चीज़ें कवर करती है, एरिया कवर्ड। बीसीपी में तीन एरिया कवर्ड होता है, रिजम्पशन, उसके बाद रिकवरी, रिकवरी के लिए आपका क्या हो गया, डीआरपी, ठीक है, तो बी हो गया, डी हो गया, और उसके बाद तीसरा होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग। मतलब यहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ठीक है, कि भाई क्राइसिस के समय में कैसे हम लोग इफेक्टिवली टाइम पर जो है हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, मिनिमम डैमेज हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को पड़े, रेपुटेशन को पड़े या एबिलिटी को पड़े, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पर रिकवरी प्लानिंग की जहाँ तक बात करते हैं, ये डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। ये एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें आपका लॉस को मिनिमाइज करने के लिए और क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन जो है बना रहे, उन सब चीज़ों के लिए ये रिकवरी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तीन टर्म आपको ध्यान देना है एरिया वर्ड आते के साथ। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ बीसीएलसी, बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल के बारे में कुछ जानकारियाँ। बीसीएलसी के बारे में, बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल, तो आपने मूवी देखी होगी अनजाना अनजानी, उसमें वो लोग बार बार जो है वो मरने का प्लान करते रहते हैं, तो हर बार उसका प्लान फेल हो जाता है। तो अनजाना अनजानी के प्लान पर प्लान, ठीक है, डबल ए डबल पी, इसको आप करके भी आप याद रख सकते हो, आम आदमी पार्टी, ठीक है।
आपके प्लान। ठीक है, तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, ये आपका BCLC लाइफ साइकिल, लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं, तो प्लान पे प्लान, तो लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल को ख़त्म करते रहते हैं। अब ये जो BCLC के जितने भी सेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपका जो ये सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शन में इसको बांटा जा सकता है, इसके लाइफ साइकिल को BCLC मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी के लाइफ साइकिल को 4 सेक्शन में बांटा जाता है। उन सारे सेक्शंस को 6 प्रकार के आप क्या कर सकते हो, 6 प्रकार के कंपोनेंट लगते हैं सारे सेक्शन को, यानी कि सेट ऑफ रिसोर्सेस लगते हैं, सेट ऑफ रिसोर्सेस, या इसको क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट। अब ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल में दी हुई है और दी हुई रहती है, लेकिन इतनी बारीक से दी गई रहती है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट में आपको याद रखना है कि आईआईटी में अगर मान लो काम आप करोगे, आईटी में अगर आप काम करोगे तो आपको पीपीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, पीपीएफ नहीं मिलेगा। तो ये 6 चीज़ें होती हैं, 6 सेट ऑफ रिसोर्सेस इन सबको लगते हैं। ए का मतलब क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट। ए का मतलब पहला आपको असेसमेंट करना पड़ता है, रिस्क का असेसमेंट करना पड़ता है। रिस्क का असेसमेंट कर लिया, अब जो रिकवरी करोगे आप उसका अल्टरनेट को डिटरमाइन करना पड़ता है, रिकवरी अल्टरनेट को डिटरमाइन करना पड़ता है, डिटरमाइन ऑफ रिकवरी अल्टरनेट। उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, प्लान इम्प्लीमेंट। उसके बाद प्लान को वैलिडेट करना पड़ता है, प्लान वैलिडेशन। तो असेसमेंट और उसके बाद आपका क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट, और उसके बाद रिकवरी अल्टरनेटिव को डिटरमाइन करना, प्लान इम्प्लीमेंटेशन और प्लान वैलिडेशन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल जो होंगे वो आपके उसके कंपोनेंट हो गए, BCLC के 4 सेक्शन हो गए। अब 4 सेक्शन के बाद इनमें जो कंपोनेंट लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, वो क्या क्या हो गए। ठीक है, IIT, आई का मतलब क्या हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, आई का मतलब आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इन सब चीज़ों के लिए। दूसरे आई का मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन। पी का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस पीपल और फैसिलिटीज़, प्रोसेस पीपल और फैसिलिटीज़, प्रोसेस पीपल और फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ें चाहिए इन 4 सेक्शन को अंजाम देने के लिए। असेसमेंट, सबसे पहले क्या करना है, रिस्क का असेसमेंट करना है। उसके बाद जो होता है वो डिटरमाइन करना है रिकवरी अल्टरनेटिव्स, रिकवरी अल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले तो आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करने के बाद असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस एंड असेसमेंट, और अकॉर्डिंगली उस पर प्रॉपर कंट्रोल लगाते हैं। तो रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, असेसमेंट कर लिया। उसके बाद जो होता है कि आपको कौन कौन सा रिकवरी का अल्टरनेटिव होता है ऑप्शन, उसको चूज़ करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका वैलिडेशन चेक करना है। इन सब के लिए आपको ये सब रिसोर्सेस लगते हैं। ठीक है, ये सब इनको 6 प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट, ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और गोल की चर्चा हम लोग करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है और गोल क्या होता है, और दोनों अलग अलग रहता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, BCP बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और गोल। अब देखो आपके लाइफ में आप क्या प्लान करोगे, आपके लाइफ में आप प्लान करोगे कि भाई कोशिश करें कि ऐसे DVDs को, ऐसे वीडियोस को खरीदा जाए जिसको मतलब क्या बोलते हैं, जिसको आप अगली बार भी सुन सको या उसको प्रोटेक्ट करके रख सको। ठीक है, अगर गलती से डिजास्टर यानी कि आपका एग्जाम में थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ये CD है, ठीक है, इसका के CD है, उसको आप क्या करोगे, सेफ प्लेस पे रखोगे, सेफ CD। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, सेफ प्लेस पर रखोगे तो अगली बार अगर मान लो कि आपको अगर गलती से पढ़ना पड़ जाए, ठीक है, तो आपका कम से कम इमीडिएट सक्सेस मिल जाएगा आपको। या फिर मान लो कि आपको आपका आपका रिजल्ट आ गया, आप सीए बन गए, उसके बाद आपको सीसीएल में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो किसी ने आपको बता दिया कि भाई आईटी एस्पेक्ट पर वहाँ पर ज़्यादा जोर मारा जाएगा, तुम्हारे इसका सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने अगर सेफ प्लेस पर सीडी रखा है तो आपको इमीडिएट सक्सेस मिल जाएगा और आपको सीसीएल में जॉब मिल जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, सीसीएल में आपको जॉब मिल जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हो कि आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन बाहर में जो था वो सीसीडी था, कैफ़े कॉफ़ी डे था, और आपका सीसीडी वीकनेस है, आप उसमें कॉफ़ी पिए बिना रह नहीं सकते हैं। आपका मन किया कि यार अरे इंटरव्यू देंगे वो देंगे, पहले तो सीसीडी में जाके कॉफ़ी पी लें, तो आपका वीकनेस सीसीडी है, वीक जो है वो सीसीडी है। तो गोल जब पूछा जाएगा तो वीक सीसीडी। बाकी ये पॉइंट आपके मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ध्यान देना जरूरी है। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में जहाँ तक बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखो कि कभी भी
प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर वगैरह सब आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले इंसानों का बचाना आपका सबसे बड़ा ड्यूटी है, सबसे बड़ा धर्म है कि लोगों की जान बचाना। वहाँ जो प्रीमाइस पे लोग हैं वो सबसे पहले बच जाए, इसीलिए ऑर्डर आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक तरह का ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो है पीपल जो प्रीमाइस पर अवेलेबल हैं डिजास्टर के टाइम पर उसकी सेफ्टी, तो सेफ का मतलब सेफ्टी पीपल की, पहला ऑब्जेक्टिव होता है पीपल जो प्रीमाइस पर अवेलेबल है डिजास्टर के टाइम पर उसकी सेफ्टी। सी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रहे, क्रिटिकल ऑपरेशन बिजनेस की कंटिन्यू रहे, ठीक है। डी का मतलब सीरियस डिस्ट्रप्शन के ड्यूरेशन को मिनिमाइज करना, डी का मतलब ड्यूरेशन, डिस्ट्रप्शन का ड्यूरेशन, कम टाइम में ड्यूरेशन हो, डिस्ट्रप्शन कम जल्दी से जल्दी निकल जाए, मुसीबत जितना जल्दी टल जाए उतना अच्छा है, तो ड्यूरेशन को रिड्यूस करना। उसके बाद इमीडिएट का मतलब हो गया इमीडिएट डैमेज और लॉस को मिनिमाइज करना, जो तुरंत डैमेज होने वाला है ना, जैसे कि अगर मान लो कि मतलब पानी भर आया, ठीक है, आपका जो है पाइप फट गया और पानी जो है गिरने लगा ऑफिस में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने कागज चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसको हटाओगे, ना कि आप वहाँ से चेयर टेबल हटाने लगोगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको क्या चाहिए, इमीडिएट आपको कागज को बचाना है, तो इमीडिएट डैमेज और लॉसेस को मिनिमाइज करना, इमीडिएट डैमेज और लॉसेस को मिनिमाइज करना। उसके बाद सक्सेस का मतलब क्या हो गया, अब जाहिर सी बात है कि भाई मैनेजमेंट में कोई भी जो पर्सन वहाँ पर अवेलेबल रहेगा उसमें कोई तो टीम का हेड बनेगा, तो अगर इमरजेंसी आ गया तो भाई आज के आपके आसपास में किसका इंस्ट्रक्शन, अभी सब अपने अपनी मर्जी का करने लगे तब तो हुआ, तो आपका मैनेजमेंट सक्सेशन और इमरजेंसी पावर स्टेब्लिश करना, सक्सेस का मतलब सक्सेशन, ठीक है, मैनेजमेंट सक्सेशन और इमरजेंसी पावर, मैनेजमेंट सक्सेशन और इमरजेंसी पावर एस्टेब्लिश करना। उसके बाद जो होता है भाई जो टीम का लीडर हो, कोई हेड बनेगा उस वक्त में आपके अवेलेबल लोगों में से किसको किसका इंस्ट्रक्शन सब फॉलो करेगा, ठीक है, तो जो सीनियर होगा वो पहले बांटा रहेगा भी, वो अवेलेबल कौन है उस वक्त ऑफिस में। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड एट रिकवरी टास्क, जितने भी लोग होते हैं आपके वो रिकवरी टास्क में कोऑर्डिनेट करें, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, रिकवरी टास्क में कोऑर्डिनेट करें। उसके बाद सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी जो रिकवरी इफर्ट की होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकवरी इफर्ट जो होता है उसको रिड्यूस करना। और एल का मतलब क्रिटिकल लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड सपोर्टिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, लाइन, क्रिटिकल लाइन, एल का मतलब लाइन, जो भी क्रिटिकल लाइन होता है उसके सपोर्टिव फंक्शन क्या क्या होंगे, आपको सपोर्टिंग फंक्शन में आपको उसको पहचान लेना है ताकि उसके हिसाब से आप एक्शन रिएक्शन कर सको। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपको क्या करना है, वीक सीसीडी, वीक सीसीडी का मतलब हम लोग जानते हैं, वीक सीसीडी का मतलब, वीक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गोल जब पूछा जाएगा तब क्या हो गया, वीक सीसीडी, तो आपकी वीकनेस क्या थे, सीसीडी में कॉफ़ी पीना। तो डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम के जो आपका प्रोग्राम है डीपीपी है, डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम, उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है और इम्प्लीमेंट करना है उसका जो है प्रॉपर तरीके से, आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने इम्प्लीमेंट कर देना है कि भाई जो गलतियां हैं उसको ठीक करके फिर से इम्प्लीमेंट करो, तो प्रिवेंशन प्रोग्राम का। और सी का मतलब यहाँ पर भी हो गया कोऑर्डिनेट करना इफेक्टिव रिकवरी इफर्ट में, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव रिकवरी इफेक्ट में, इफर्ट में, सॉरी इफर्ट में, ठीक है। उसके बाद जो होता है दूसरे सी का मतलब यहाँ पर भी हो गया कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना, रिकवरी इफर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। और डी का मतलब क्या होता है, सीरियस डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करना, ठीक है, तो डी का मतलब यहाँ पर भी हो गया डिस्ट्रप्शन को और उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, वीक का मतलब खाली थोड़ा अलग है, बाकी आपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल को ध्यान से देखना है, दोनों में बारीक सा डिफरेंस है। अब जहाँ तक बात करते हैं एक्सप्लेन द मैथोलॉजी या अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग बीसीपी, बीसीपी या के डेवलप करने की जो अथॉरिटी जो होता है, ठीक है, मतलब सॉरी अप्रोचेस जो होता है या मैथोलॉजी होता है उसके बारे में। अब यहाँ पर जो है आपको रोडी, रोडी फोकस बस, RODI फोकस बस, अब रोडी नाम का जो है प्रोग्राम आता है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो लेकिन आपका ध्यान जो है वो आपका मान लो कि देखने पे है, मोबाइल पे देखने पे है, ठीक है, आप बस जो आ गई आपकी जो आपको सेंटर तक पहुंचा के देगी उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई यही मैथोलॉजी है और यही अप्रोच है बीसीपी को डेवलप करने का, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में तुम अपने दिमाग को कूल कर रहे हो,
ठीक है, प्रोग्राम देखकर कुछ थोड़ा एंजॉय करके, ठीक है, लेकिन फिर भी बस पे फोकस करो, ऐसा ना हो बस ही छूट जाए, ठीक है। तो मैथोलॉजी या अप्रोचेस ऑफ डेवलपिंग ए बीसीपी, मैथोलॉजी और अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग ए बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को डेवलप करने के लिए जा रहे हो तो क्या क्या मैथोलॉजी का और क्या क्या आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या मैथोलॉजी होनी चाहिए। तो पहली मैथोलॉजी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि कितना रिक्वायर्ड टोटल इफर्ट है। रिक्वायर्ड, आर फॉर क्या हो गया, रिक्वायर्ड टोटल इफर्ट, रिक्वायर्ड टोटल इफर्ट। आपको टोटल इफर्ट रिक्वायर्ड जो होता है बीसीपी को इम्प्लीमेंट करने में क्या रिक्वायर्ड है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि टोटल इफर्ट क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कितना है, टोटल इफर्ट क्या लगेगा, कितना दिमाग, कितना भेजा, कितने लोग लगेंगे, सब आपको पता चल गया तो आप ऑब्वियसली कमिटमेंट ऑब्टेन करोगे। तो दूसरा आता है आपका मैथोलॉजी में दूसरा, ऑब्टेन कमिटमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से कमिटमेंट लेना है कि वो रिकवरी एफर्ट जो है उसमें इन्वॉल्व उसको होना है, तो ऑब्टेन कमिटमेंट, सलमान खान का कमिटमेंट नहीं, यहाँ पर आपको किसका कमिटमेंट लेना है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का, कि रिकवरी एफर्ट में वो आपके साथ आएगा, खड़ा रहेगा, लोगों का, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ऑब्टेन कमिटमेंट, तो रिक्वायर्ड टोटल एफर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, कमिटमेंट ले लिया। डी का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना है रिकवरी रिक्वायरमेंट क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन के हिसाब से, डिफाइन, डी का मतलब डिफाइन करना है रिकवरी रिक्वायरमेंट को, डिफाइन रिकवरी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना, रिक्वायरमेंट का मतलब रिकवरी करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। वो क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन के हिसाब से, जो चीज़ आपका क्रिटिकल फंक्शन है उसके हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट को आपको जानना है, ठीक है। आई का मतलब जहां तक हम लोग चर्चा करते हैं, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब जो आपके रिस्क, जो आपके जो प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो सकता है, यानी कि आपका इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके, तो इम्पैक्ट या फिर लॉस को भी आपको पहचानना है, उसका डॉक्यूमेंट करना है कि ये गड़बड़ हुआ तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, वो गड़बड़ हुआ तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका रोडी तक हो गया। अब फोकस बस की बात हम लोग करते हैं, फोकस, फोकस की बात हम लोग करते हैं। तो फोकस का मतलब क्या हो गया, अप्रोप्रिएट डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन और ऑर्डरली रिकवरी पर फोकस करना है, रोडी फोकस बस। तो आपका ये जो आपका डिजास्टर प्रिवेंशन, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन और उसके बाद जो होता है जो ऑर्डरली रिकवरी, मेथोलॉजी, आप बीसीपी बनाते वक्त में आपको फोकस एरिया ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिजास्टर को प्रिवेंट करना, इम्पैक्ट को मिनिमाइजेशन करना और रिकवरी, तीनों बातें होनी चाहिए। पहले रोको, उसके बाद मिनिमाइज करो, अगर आ गया तो इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए, और आने के बाद जो है ख़त्म हो गया तो रिकवर करना है। तो फोकस एरिया तो ऑब्वियसली यही तीनों का, सब बातें एक ही कुल मिला के अंजाम, रिजल्ट कंक्लूड करती है आपको इस चैप्टर में। बी का मतलब क्या हो गया, बैलेंस टीम सेलेक्ट करना, बैलेंस टीम सिलेक्शन। अब एक बात बताओ कि भाई टीम तो लगेगा ही भाई, तो प्रॉपर टीम होना चाहिए, ठीक है, पूरा एज ए टीम जो होता है रिकवरी एफर्ट में काम करेगा, ठीक है, डिजास्टर प्रिवेंशन में काम करेगा, ठीक है। और प्लान जो होता है वो अंडरस्टैंडेबल बनाना पड़ेगा आपको, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। ऐसा पता चला कि भाई प्लान लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, तब तो फिर हो गया। उसके बाद एस का मतलब क्या हो गया, जो आपका ऑनगोइंग बिजनेस और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब आपका जो है प्लान जो होता है वाइबल ओवर द टाइम रहे। उसकी वजह से क्या करना है आपको, आपका जो है बीसीपी को जितना भी आपका सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, मान लो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर आपको रूम छोड़ना है, यहाँ पर आपको जगह छोड़नी है, ताकि आपके प्लान में ही डेवलप होते के साथ जो भी सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है या फिर ऑनगोइंग बिजनेस जो चल रहा है उसमें ही आपको इसके लिए जगह बनाना है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के लिए जगह बनाना है, ठीक है। अब हर जगह जगह बनाना है तो आपका प्लान जो होता है उसी अकॉर्डिंग इफेक्टिव होगा, वाइबल ओवर द टाइम रहेगा। तो ये सब मैथोलॉजी होता है, मैथोलॉजी। तो मैथोलॉजी में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा रोडी फोकस बस,
रोडी का आर का मतलब हम लोगों ने देखा कि टोटल इफर्ट रिक्वायर्ड जो आपका होता है, रिक्वायर्ड टोटल इफर्ट क्या है बीसीपी इंप्लीमेंट करने में। ओ का मतलब ऑब्टेन करना है कमिटमेंट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट से ताकि रिकवरी एफर्ट में वो इन्वॉल्व हो। डी का मतलब डिफाइन करना है रिकवरी रिक्वायरमेंट जो क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से। आई का मतलब जो रिस्क आपका इम्पैक्ट जो होता है उसको कम से कम बनाए रखने के लिए इम्पैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करके पहचाना जरूरी होता है। फोकस का मतलब डिजास्टर प्रिवेंशन, इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन और ऑर्डरली रिकवरी पर फोकस करना है। बी का मतलब बैलेंस टीम सेलेक्ट करना है। यू का मतलब प्लान अंडरस्टैंडेबल और इजी होना चाहिए। एस का मतलब जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में ही प्लान को आपको इंटीग्रेट करना है ताकि प्लान वाइबल ओवर द टाइम रहे। इस तरह से अप्रोचेस तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देखा, तो टोटल हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस देखे हैं।